एक समय की बात है, रावण की जो बहन थी शूर्पणखा उस पंचवटी पर आ जाती है घूमते हुए। और जैसे ही शूर्पणखा की नजर राम जी पर पड़ी, राम जी के स्वरूप को देख करके और शूर्पणखा मोहित हो जाती है और राम जी से कहने लगी शूर्पणखा कि हे राम, मैंने त्रिलोकी को घूम करके देखा है, लेकिन मेरे बराबर का पुरुष मुझे कहीं नहीं मिला है। जब मैंने तुमको देखा है तो तुमको देख करके मेरा मन कछु कछु आपको मानने लग गया है कि नहीं हो तो मेरे साथ आप विवाह कर लो। राम जी कहते हैं कि हे देवी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है। अगर तुम्हें विवाह करना है तो मेरा ये छोटा भाई लक्ष्मण है, आप उसके पास चली जाइए और जाकर के लक्ष्मण से कहो। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में जाती है और लक्ष्मण जी से कहती है कि लक्ष्मण जी, आप मेरे साथ विवाह कर लो। लक्ष्मण कहने लगे, देवी मैं विवाह करके करूँगा क्या, मैं तो वन वन में भटक रहा हूँ। तो कहती है शूर्पणखा कि जैसे तुम्हारा वेश है एक योगी का, और मैं भी आपके साथ योगन बन के और वन वन में आपके पीछे फिरती रहूंगी, आप मेरे साथ विवाह कर लो। शूर्पणखा कहने लगी, तुम जोगी बन जइयो लखन जोगनिया बन जाऊंगी। सुनो मेरी बात, पंथ चलत पग जब दुखेंगे, चलत जब पग दुखेंगे, पंथ चलत पग जब दुखेंगे, पंथ चलत पग जब दुखेंगे, तब मैं चरण दबाऊं लखन जोगनिया बन जाऊंगी। तब मैं चरण दबाऊं लखन जोगनिया बन जाऊंगी। तुम जोगी बन जइयो लखन जोगनिया बन जाऊंगी। जोगी बन जइयो लखन
और कहती है सूर्पनखा, जब श्रम बिंदु बदन पे देखूं, 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 आंचल हवा डोराऊं लखन जो बनिया बन जाऊंगी, हम जोगी बन जाओ लखन जो कन्या बन जाओगे, तुम जोगी बन जाओ लखन जो कन्या बन जाओगे, तुम जोगी बन जाओ लखन जो कन्या बन जाओगे। और कहती है सूर्पनखा, घास फूस की परन कुटी में, 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 कंद मूल फल खाऊं लखन जो बनिया बन जाऊंगी, कंद मूल फल खाओ लखन जो कन्या बन जाओगी, तुम जोगी बन जाओ लखन जो कन्या बन जाओगे। रघुवर शरण राम सीता की, रघुवर शरण राम सीता के, रघुवर शरण राम सीता की, रघुवर शरण राम सीता के, राम नाम गुण गाऊं लखन जो कन्या बन जाऊंगी, वो राम नाम गुण गाओ लखन जो कन्या बन जाओगे, तुम जोगी बन जाओ लखन जो कन्या बन जाओगे, वो तुम जोगी बन जाओ लखन जो कन्या बन जाओगी, तुम जोगी बन जाओ लखन जो कन्या बन जाओगी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, सूर्पनखा लक्ष्मण से शादी का प्रस्ताव रखती है। लक्ष्मण कहते हैं कि हे देवी, मैं तो सेवक हूँ और सेवक से अगर तुम कामना करती हो तो सेवक को कभी सुख नहीं मिलता है। लक्ष्मण कहते हैं, सेवक सुख चाहे मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यवचारी,
हे देवी, सेवक अगर सुख की कामना करे तो सेवक को कभी सुख नहीं मिलता है। और मान भिखारी अगर ये चाहे कि मेरा समाज में मान सम्मान हो तो भिखारी का कभी सम्मान नहीं होता है। व्यसनी धन, जिसके अंदर व्यसन लगे हैं जुआ शराब इत्यादि के, अगर ऐसा व्यसनी चाहे कि मैं पैसे वाला हो जाऊं तो वो पैसे वाला नहीं हो पाएगा। और शुभगति व्यभिचारी, अगर व्यभिचारी पुरुष जो गलत कार्यों में लगे हुए हैं वो चाहें कि मेरी अच्छी गति हो जाए तो व्यभिचारी की अच्छी गति नहीं हो सकती है। और लक्ष्मण कहते हैं कि लोभी जसु चाहे चार गुमानी, अगर कोई लोभी ये चाहे कि समाज में मेरी वैल्यू हो जाए, समाज में मेरा सम्मान हो जाए, तो लोभी का कभी समाज में सम्मान नहीं होता है। और ना अहंकारी का कभी समाज में सम्मान होता है, घमंडी का। क्यों कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक गांव में एक ठाकुर साहब रहते थे। वो ठाकुर साहब बहुत लोभी थे। उन्होंने कभी जीवन में दान नहीं दिया। उनके 4-5 पुत्र थे और पांचों पुत्र कमाने वाले थे। उसका बहुत बड़ा वैभव था। एक दिन डुकरिया बोली बड़े पुत्र से कि बेटा, तेरा ये बाप है ना, इसने कभी एक ब्राह्मण को भी नहीं जिमाया है, कभी इसने इस हाथों से दान नहीं किया है। आज तू अपने पिता से कुछ दान करवा दे। बैसाख का महीना था, फसल घर में आ गई थी। बड़े पुत्र ने एक बोरी को उठाया और आंगन में उस बोरी को खोल करके और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आंगन में मैं बोरी को खोल के आया हूँ, आप चलो और ब्राह्मणों को उस अनाज को दे दो दान में। वो आता है, उसने उस बोरी को देखा और कहने लगा वो अपने पुत्र से कि मूर्ख, तू कितना पागल है। ये मोती जैसे गेहूं कहीं ये लुटाने के लिए है? कैसे कैसे फसल में कमाई है इसको, डीजल को जलाया है, लाइट खर्च हुई है। जब ये गेहूं की फसल आई है और तू वैसे ही से ब्राह्मणों को बांट देना चाहता है। उसने उस बोरी को वहीं पर सीके और रख दिया। डुकरिया बोली कि ये नहीं करेगा अपने हाथों से दान। एक समय ऐसा हुआ, कुछ समय के बाद वो ठाकुर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जब इस दुनिया में वो ठाकुर नहीं रहे तो डुकरिया बोली बड़े पुत्र से कि बेटा, जीवन में कभी इसने दान पुण्य नहीं किया है, नहीं हो तो एक काम कर लो कि इसके इस सब को लेकर के आप गंगा जी ले जाओ और गंगा जी में इसका अंतिम संस्कार कर देना। पांचों पुत्र अपने पिता को एक ठटरी बनाई, ठटरी में अपने पिता को सुलाया। 4 पुत्र उसमें लग गए। बड़ा पुत्र घोड़े पर अंतिम संस्कार का सामान लेकर के और चलने लगा। पैदल की रास्ता थी। रास्ते में जब संध्या का समय हुआ, एक गांव के पास में एक पीपल के पेड़ के नीचे वो रात्रि को रुक गए, क्योंकि लाश को लेकर के गांव में जाना ठीक नहीं है।
गांव के नजदीक वो रुक गए। बेचारे परेशान थे, सो गए। उस गांव में एक पागल रहता था। वो पागल घूमता हुआ रात्रि में आया और आकर के उस पागल ने उसको खोल के और दूर खेत में फेंक दिया और खुद उस ठटरी में वो पागल सो गया। जैसे ही मुर्गा ने आवाज दी, पांचों भाई जग गए कि सुबह हो गई। अंधेरा था। एकदम उस ठटरी को उठा करके चार भाई चलने लगे। बड़ा भाई पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर प्रकाश हो गया, सूर्य भगवान उदय हो गए। अब वो पागल जग गया। जैसे ही वो पागल जगा, ठटरी हलने लगी। सभी विचार करने लगे कि क्या हमारा दादा जिंदा हो गया। एकदम उस ठटरी को उतारा। वो पागल उससे उठ करके एकदम भाग करके और अपने गांव की तरफ भाग गया। अब वो विचार करते हैं पांचों पुत्र, कैसे ठटरी से जो भगा है वो हमारा दादा तो है नहीं, लेकिन फिर दादा कहाँ है। अब वो ढूंढते ढूंढते उसी गांव में आ जाते हैं। आकर उस गांव में दो चार लोग बागों से पूछा। सभी ने बता दिया कि हाँ एक पागल रहता है। बात क्या है? उन बच्चों ने बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो उस गांव के दो चार लोग उनके साथ गए। जब देखा एक खेत में लाश पड़ी हुई थी। अब उन चार पुत्रों को वो बड़ा पुत्र वहीं छोड़ करके आया कि तुम पांचों जाके क्या करेंगे, अगर दादा मिल जाएगा तो मैं घोड़ा पर लेकर के आ जाऊंगा। अब वो बड़ा पुत्र कहता है उन गांव वालों से कि भैया इस लाश को मेरे घोड़े पर बंधवा दो। गांव वालों ने उस लाश को घोड़े पर बंधवाया और उसको लेकर के जैसे ही वो चला जहां वो चार पुत्र इंतजार कर रहे थे, दूर से ही देखा कि बड़ा भाई लेकर के आ रहा है, दादा बना है घोड़े पे। एकदम चारों खड़े होकर के बोले काय भैया मिलेगो का दादा। जैसे ही उन चारों की आवाज सुनी, घोड़ा एकदम बिजुक गया और उसकी लगाम उसके हाथ से छूट गई और घोड़ा एकदम दौड़ के और अपने गांव में आ गया। आकर के घोड़ा दरवाजे पर खड़ा हो गया। बच्चे बहुत दूर रह गए थे। डुकरिया ने देखा कि घोड़े पर खसा हुआ और खड़ा है दरवाजे पर। उस डुकरिया ने परिवार वालों को बुलाया और परिवार वालों को बुला करके उसका दाग संस्कार करवाया। जब तक दूसरे दिन वे पांचों पुत्र लौट करके घर आ जाते हैं, उसके जो बार बनवाने की प्रथा है, हमारे यहाँ ऊजरे कहते हैं, उसके ऊजरे हुए उसके फूलों को लेकर के एक सुंदर रूमाल में एक पीपल के पेड़ पर बांध देते हैं और अपने घर पंडित जी को बुलाते हैं, पुरोहित को, और पुरोहित से कहने लगे कि पुरोहित जी तुम हमारे दादा के फूलों को लेकर के गंगा जी में चले जाओ, क्योंकि हम आपको सारी व्यवस्था दे रहे हैं। पंडित जी कहने लगे ठीक है भैया चला जाता हूं। पंडित जी को खर्चा दे दिया और पंडित जी से कह दिया कि उस पीपल पर हमारे दादा के फूल बंधे हुए हैं, आप वहां से खोल लेना। पंडित जी ने कहा कि सुबह चला जाऊंगा कि ठीक है। जब तक वहां एक मेहतर का लड़का पहुंच जाता है, उसने उस कपड़े को देखा कि कपड़ा बहुत सुंदर है। उसने उसको खोल लिया और उन हड्डियों को कहीं फेंक दिया और फेंक करके उसने कपड़े को अपने सर से बांध लिया।
उधर पंडित जी गए। पंडित जी सुबह गए तो वहां तो कुछ नहीं था। पंडित जी बोले कि जब लौट करके हकीकत बताऊंगा तो इन पैसों को वो ले लेंगे जो खर्च के लिए दिए हैं। सो चलो कुछ देखेंगे, गंगा स्नान तो हो ही जाएंगे। पंडित जी गंगा जी में चले गए। उधर वो बालक मेहतर का ठाकुर के दरवाजे पर सुबह आके झाड़ने लगा। जब बड़े लड़के ने देखा कि उसके सर से वो कपड़ा बना था, वो विचार करने लगा कि ये कपड़ा तो वही है जिसमें हमारे दादा के फूल थे, लेकिन इस पे कहां से आ गए। बच्चा बड़ा समझदार था, उसने कहा कि अब तो पंडित जी आ जाएंगे जब ही मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब पंडित जी वहां गंगा स्नान करके लौट के ठाकुर के घर आए। उस बड़े लड़के ने पूछा कि पंडित जी के हाँ, कि हमारे दादा को आप वहां ले गए? कि हाँ। कि पंडित जी सत्य सत्य बात बताना। पंडित जी कहने लगे कि तो सुन, अगर सांची तू अगर पूछना मुझसे चाहता है तो मैं सांची बताऊं कि हाँ पंडित जी सत्य बताना। तो पंडित जी कहने लगे कि जिसको तुम 5 नौजवान नहीं ले जा पाए उसको मैं कैसे ले जा सकता था। पूरी घटना पंडित जी ने बता दी। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि हे देवी, लोभी की जो कहते गति होती है, लोभी यश चाहे, लोभी ये चाहे कि संसार में मुझे मान और सम्मान मिले, तो लोभी को कभी मान और सम्मान नहीं मिल सकता है। शंकर भगवान कहते हैं देवी, एकदम लक्ष्मण की बात सुनकर के खिसिया गई वो शूर्पणखा राम जी की तरफ जाती है और राम जी से प्रस्ताव रखती है। राम जी सीता की तरफ इशारा करते हैं कि देवी मेरे साथ में मेरी धर्म पत्नी है। शूर्पणखा कहती है कि इसको तो अभी मैं खा जाऊंगी। एकदम अपने विकराल रूप में आ गई राक्षसी के में। सीता जी भयभीत होने लगी। जैसे ही सीता जी भयभीत हुई, एकदम राम जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया। लक्ष्मण की तरफ इशारा करते ही लक्ष्मण जी ने तुरंत उसके नाक और कान काट लिए।